2024 में नहीं रहा ना मोहम्मद आजम साहब, धोखा है, धोखा कर रहे हैं पीडीए के साथ। अब यहाँ अगड़ों को भी अब साधने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो आपके पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, उनके साथ धोखा है ये सब। ये कह रहे राकेश भाजपा प्रवक्ता अभी उनको कह रहे थे कि बूढ़ा दांव। बहुत अफसोस है कि इतने वरिष्ठ ब्राह्मण नेता को ये कह रहे हैं बूढ़ा दांव। इसी से आप समझ लीजिए कि भाजपा ब्राह्मणों के प्रति क्या व्यवहार रखती है। अदरवाइज ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करते। वो बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, 7 बार के विधायक रहे हैं। तो यानी वरिष्ठतम से वरिष्ठतम है, उनका सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने उनको, और ये मानती है कि वो सामाजिक विचारों के पुरोधा है। समाजवाद जो है उसके वो जानकार ही नहीं है, बल्कि जिया है उन्होंने। तो समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जो समाज के सभी वर्गों को लेके चल सकता है और पीडीए के अधिकारों की रक्षा कर सकता है, वही समाजवादी पार्टी का नेता है। और उसमें जो है ये माननीय माता प्रसाद पांडे जी सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और राकेश जी को इसलिए नहीं पच पा रहा होगा क्योंकि वो समझ रहे होंगे कि अब हम जो है जाति के नाम पे जो हम कहते हैं उसका हम क्या करेंगे, इसलिए इन्हें पच नहीं पा रहा होगा। और समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती रही अपने पीडीए के नारे जब उसने दिया तो उसका ये मानना था कि पीडीए हम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के साथ साथ आधी आबादी और वंचित का जो पिछड़ा वंचित क्लास है, अगड़ा, वो हमारे साथ है। और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब हम गरीबों की बात करते हैं, जब हम किसानों की बात करते हैं, जब हम महंगाई की बात करते हैं, जिसका मतलब हम वो उस 90% जनता की बात कर रहे हैं जो इनसे त्रस्त है। आज देखिए बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। खाद्य पदार्थों की महंगाई की क्या स्थिति है आप देख सकती हैं। जनता परेशान है। बिजली है, किसानों को फ्री दे रहे हैं, लेकिन बिजली आ ही नहीं रही है। यानी किसान इंजन से, डीजल से, ट्रैक्टर से खेत भरने के लिए मजबूर है। यानी जो इनके सारे नारे हैं फ्री के, वो भी ध्वस्त होते जा रहे हैं। लेकिन एक सत्य ये भी है ना, एक सत्य ये भी है मोहम्मद आजम साहब कि ब्राह्मण वोट बैंक तो कभी आपके साथ रहा ही नहीं। बहुत बड़े बड़े नेता रहे, जनेश्वर मिश्रा उसमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण है, मुलायम सिंह के साथ हमेशा रहते थे, लेकिन मोटे तौर पर ये वोट बैंक कभी आपका हुआ ही नहीं। ये भी एक सत्य है। तो अब कितनी सफलता मिल पाएगी? इसको तो ये भाजपा वोट बैंक से जोड़ के देख रही है ना। हमारा तो मानना ये है कि वो हमारे समाज, भाजपा तो ये कह रही है कि शिवपाल सिंह यादव है उसको इग्नोर किया गया, उन्हें इग्नोर किया गया। तो सबसे पहले तो इनको अपने केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के बारे में सोच लेना चाहिए कि वो लखनऊ और दिल्ली जो रोज लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, पहले उनके अंतरकलह को निपटा लेते, फिर उसके बाद शायद शिवपाल यादव जी पे आते। शिवपाल यादव जी ने क्या कोई बयान दिया? कोई ऐसा बयान नहीं दिया। वो खुद माता प्रसाद पांडे जी के बहुत बड़े समर्थक है और उनका मानना है। मैं वापस लौटी हूँ, राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव, आ रही हूँ मोहम्मद आजम साहब, आ रही हूँ आपके पास। राजीव जी, नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था पूजा। ये डिबेट तो चली रही है। जहां तक ये बात है कि ब्राह्मण वोट बैंक की जो बात आप कर रही थी, देखिए मुलायम सिंह यादव ने कोई जाति ऐसी नहीं है जिसको अपने साथ जोड़ के न रखा हो। मैंने कहा पिछले 15-20 वर्षों में समाजवादी पार्टी को तो उन्होंने हर वर्ग से जोड़ करके रखा था, लेकिन पीछे 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे समीकरण दोनों पार्टियों के, सपा और बीएसपी दोनों के ध्वस्त कर दिए थे। और 2014, 17, 19 और 22 4 इलेक्शंस में सपा बसपा के समझ में काट नहीं आई थी। 2024 में जो संविधान का मामला चला और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो 400 सीट की बात की और इसके अलावा जो सीटिंग कैंडिडेट्स का उन्होंने रिपीट किया, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अंततः जो रिकॉर्ड अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में बना दिया, मुलायम सिंह यादव अपनी जिंदगी में कभी भी 34 सीटों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पा सके। तो अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ चुकी है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और यही हकीकत कहीं ना कहीं बेचैनी या सत्ता पक्ष भी बढ़ाती नजर आ रही है।